तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार और मेरे साथ हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में जो योग डिपार्टमेंट है उसमें प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गिरे जी, वो हेड भी रह चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि योग में स्कोप क्या है और जानेंगे कि स्टूडेंट और क्या करें जिससे योग का कोर्स करने के बाद उनको रोजगार ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जी सर। योग क्षेत्र में जिन्होंने अपनी योग शिक्षा पूर्ण की है या योग शिक्षा में अपने लेना चाहते हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, बंधु हैं, मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा कि योग की जो एफिकेसी है, योग का जो उपयोग है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सिद्ध हो चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भरसक प्रयत्नों के द्वारा यूएनओ में प्रस्ताव पास करवाया, इंटरनेशनल डे मनाने की बात रखी और 21 जून को 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया भी जा रहा है। उस वक्त से हमारे युवा वर्ग को लगा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योग संबंधी कुछ उन्नत कार्य कर पाएंगे, योग को शिक्षा में एक विषय के तौर पर विद्यालयों में इसका पठन पाठन होगा। लेकिन पिछले 5-6 सालों के विभिन्न प्रयासों से, सरकार के प्रयासों से ऐसा लगता है कि योग का विषय के तौर पर लागू होने की जो प्रक्रिया है बहुत दूर की बात सी हो रही है। आपको एक जानकारी और दे दूं कि अब मैंने अपना एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है योगा विथ रमन नाम से ही, जिसको आप प्ले स्टोर से योगा विथ रमन टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। आप मुझसे सीधे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, मुझसे योग सीख सकते हैं। वहां पे कई सारे पीडीएफ मटेरियल है योग से रिलेटेड, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जो किन्हीं कारणों से रेगुलर कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं, उनका डिग्री डिप्लोमा ओपन यूनिवर्सिटी से हो रहा है, तो रेगुलर कोर्स न कर पाने के कारण वो प्रैक्टिकल क्लास भी ठीक से नहीं कर पाते और उनको कोर्स मटेरियल लेने में भी दिक्कत होती है। तो अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप दोनों चीजें वहां से आपको मिल जाएंगे। आप मुझसे ऑनलाइन योग भी सीख सकते हैं और आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल। साथ ही साथ ऐसे लोग जो जनरल हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, किसी डिजीज पर्पज से योग करना चाहते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे लोग भी ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको वहां पे ऑनलाइन लाइव योगा सेशन में मुझसे जुड़ने का मौका मिलेगा। कई बार जब विद्यालयों में बात होती है योग को विषय के तौर पर लागू करने की, तो कई सवाल उठते हैं। क्या हमारे कस्बों में, गांवों के स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, मिडिल स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में योग को लागू करने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? अब योग की विभिन्न क्रियाएं हैं, गर्म पानी की जरूरत होती है, गीजर वगैरह की जरूरत होती है। बड़ी मुश्किल से अब विद्यालयों में टॉयलेट्स की सुविधा प्राप्त होने लगी है, गीजर की तो बात दूर है। स्कूलों में टाट वगैरह बैठने के लिए बच्चों के लिए चाहिए, तो योग करने के लिए क्या वहां पर कोई इंडोर हॉल मौजूद है स्कूलों में, जहां पर बच्चे लेट करके, बैठ करके योग कर सकें, योग अभ्यास कर सकें? अगर 12 महीने में से 3 महीने बरसात का मौसम चलता है, तो क्या योग टीचर खाली बैठेगा कि बाहर बरसात हो रही है, हॉल नहीं है, योग नहीं करा सकते? तो बच्चों को ढीले कपड़े, वेशभूषा के पहनते से दिक्कत आ सकती है। ड्रेस बदलने के लिए चेंजिंग रूम नहीं है। कई बार लड़कियां स्कर्ट्स में होती हैं, कपड़े बदलने हों योग के लिए तब चेंजिंग रूम की जरूरत पड़ेगी। कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर ये सुविधा उपलब्ध होगी और योग शिक्षा लागू हो सकेगी। फिर बात आती है, बच्चे सवेरे ब्रेकफास्ट करके आते हैं तो पहले पीरियड में योग नहीं करा सकते, चौथे और 8वें पीरियड
में योग कराएंगे, सभी कक्षाओं में चौथी 8वें पीरियड में योग कराने की बात आएगी तो कितने टीचर की अवेलेबिलिटी होगी, क्या योग का डिफाइंड सिलेबस विद्यालयों में लागू है। योग टीचर तो लगा दें, लेकिन पढ़ाने के लिए क्या टारगेट्स हैं, क्या उद्देश्य है, क्या सिलेबस को कवर करना है, क्या उसका मूल्यांकन होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मिडिल स्कूल बोर्ड के एग्जाम में और 10वीं के सीबीएसई के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में जब योग सब्जेक्ट आवश्यक रूप से लागू नहीं होगा तो 6वीं 7वीं 8वीं लेवल पर क्यों स्कूल योग टीचर रखेंगे। अगर 8वीं और 10वीं के सिलेबस में योग सिलेबस होगा, प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी भी होगा, सैद्धांतिक पक्ष भी होगा, तो निम्न कक्षाओं में भी योग टीचर पढ़ाने के लिए रखे जाएंगे। जब तक आवश्यक रूप से योग विषय लागू नहीं होता बोर्ड के एग्जाम में, तब तक कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेगा। दूसरे, जब तक इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, अगर एक एक्टिविटी के तौर पर ग्रेड लगा करके उनको एग्जाम में पास कर दिया जाता है तो टीचर भी कहेगा मेरा कौन सा मेरा मूल्यांकन होना है काम का, बच्चे ग्रेड ही मिलना है। बच्चे भी कहेंगे कौन से नंबर जोड़ने हैं, सीरियसली वो भी योग विषय को नहीं पढ़ेंगे, ना वो प्रैक्टिकली सीरियसली लेंगे। तो बात यही है कि योग को विषय के रूप में लागू करने के लिए और उसके परिणाम, शुभ परिणाम देखने के लिए, अच्छे परिणाम देखने के लिए जरूरी है कि आपके पास स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टीचर्स अवेलेबल हों, डिफाइंड टारगेट्स हों, एम ऑब्जेक्टिव हों। जी, तो फिर अभी हमने सर से जाना कि स्कूल में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं योग सिखाने में और क्यों योग टीचर की वैकेंसी आने में समस्या हो रही है, क्योंकि इसको सीरियसली अभी भी नहीं लिया जा रहा है। काम चलाऊं जैसे योग को थोड़ा बहुत सिखा दिया जा रहा है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूल्स में, कॉलेजों में। इसीलिए योग को अलग विषय के रूप में पहले उसको लागू करना होगा, एक पूरी तरह से अलग विषय के रूप में। उसके मार्क्स जुड़ने होंगे तभी योग को लोग सीरियसली लेंगे, और योग को अगर सीरियसली लिया जाएगा तो योग टीचर की भर्ती की संभावना। तो सर से अभी हम लोगों ने उनके अनुभव के आधार पे काफी कुछ प्रैक्टिकल चीजें जानी और आप भी इससे लाभान्वित होंगे, हम ऐसा आशा करते हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला इसके लिए, थोड़ा समय दिया, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर।